एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की न्यूज। हरियाणा से सबसे पहली न्यूज है। हरियाणा राज्य ने पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कर दी गई है और वहां के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण और मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर ने इसको हरी झंडी दिखाकर चालू किया है। यह चंडीगढ़ से हिसार तक जाएगी। हरियाणा सरकार ने ही हेल्प मी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा सरकार के द्वारा ही बनाई जा रही है और मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत भी हरियाणा सरकार ने की है। तो ये दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहली हवाई टैक्सी किसके द्वारा शुरू की गई, कहां से कहां तक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप बने रहें शो न्यूज मुनि। तेलंगाना राज्य से अगली न्यूज है। कानुमा नामक एक त्योहार है, कानुमा त्योहार, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है और यह मवेशी और कृषि उपकरणों की पूजा करके मनाया जाता है। महिला सुरक्षा साइबर अभियान भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से तेलंगाना राज्य चर्चा में है। हाल ही में जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च किया है जिसकी घोषणा हो चुकी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च करने की घोषणा जापान के द्वारा की गई है और ये लकड़ी का उपग्रह इसलिए छोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है क्योंकि स्पेस में जो अलग अलग उपग्रह लॉन्च किए गए हैं उनका कचरा काफी इकट्ठा हो गया है और उसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। तो ये नष्ट हो जाएगा, लकड़ी का जो उपग्रह बनेगा ये नष्ट हो जाएगा और इसमें उपग्रह अपना काम करना स्टार्ट करने के बाद में बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी भी जापान में है जो काफी बार चर्चा में रहता है, ये सक्रिय हो जाता है तो। और फुकागु सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी जापान का ही है। भारत व नेपाल विदेशी मंत्रियों की बैठक चल रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार जावली हैं। इन दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कुछ बातों के ऊपर सहमति बनी है। जो भारत और नेपाल की सीमा पे काफी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर सहमति बनी है। जैसे पिछले वर्ष नेपाल ने अब एक नक्शा जारी किया था जिसमें भारतीय जमीन को अपने नक्शे में दिखाया था। अब सीमा विवाद समाप्त हो गया है। नेपाल ने मान लिया है कि ये नक्शे में जो दर्शाए गए स्थल हैं ये भारत के ही हैं और गलती से नक्शे में हो गए थे। उन्होंने रिमूव भी कर दिया है अपना नक्शा और दोबारा नक्शा जारी कर दिया गया है। दूसरा वैक्सीनेशन के ऊपर है खबर नेपाल की और भारत की। भारत की कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन हैं उसकी मंजूरी भारत सरकार ने नेपाल में काम में लेने के लिए, नेपाल में लगाए जाने के लिए आपात इस्तेमाल पर भारत सरकार ने सहमति प्रदान कर दी गई है क्योंकि एक पड़ोसी के पड़ोसी ही काम आता है। इसलिए नेपाल के लोगों के लिए कोविशील्ड जो भारतीय वैक्सीन हैं कोरोना की उसका इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है नेपाल में। कुछ परियोजनाओं के ऊपर भी चर्चा हुई है जैसे वीरगंज और विराटनगर में चेक पोस्ट बनी है भारत की सीमा और नेपाल सीमा के ऊपर और ये कारोबार में काफी मदद होगी इस चेक पोस्ट से दोनों देशों में। जल्द ही नेपालगंज में भी तीसरी चेक पोस्ट बनेगी और कारोबार में मदद मिलेगी, दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। रेल परियोजना, भारत ने भैरवा में चौथा चेक पोस्ट बनाकर रैक्सोल काठमांडू के बीच रेल परियोजना शुरू करने की बात रखी है और जल्द ही ये शुरू होने की संभावना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की संसद को नेपाल
राष्ट्रीय पंचायत या संघीय संसद बोला जाता है और नेपाल में वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया कहा जाता है। श्रीलंका और भारत में जाफना यूनिवर्सिटी है एक श्रीलंका में, जो अभी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे तमिल समुदाय के मुवक्किल स्मारक तोड़ दिया गया है और ये स्मारक एक स्टेचू के रूप में बना हुआ है वहाँ की यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हम लोग ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपके काम की चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीलंका में दो समुदाय के लोग ज़्यादा बहुमत में हैं, तमिल समुदाय के और सिन्हले समुदाय के लोग 90% और तमिल समुदाय के लोग 10% हैं। रबड़, कॉफी और चाय की खेती के लिए, मजदूरी के लिए तमिल जो हमारा राज्य है भारत का, वहाँ से तमिलनाडु से कुछ, जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश का कब्जा था वहाँ पे 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था, उससे पहले वहाँ पे तमिलनाडु के मजदूर वर्ग काम करते थे श्रीलंका में और वह वहीं पे रह गए थे जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तब घटनाएं हैं 2009 की। 2009 में 40,000 लोग जो तमिल लोग थे वह मारे गए थे, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। जैसे वहाँ पे ये तमिल लोग रह रहे थे 1948 से पहले से, तो बाद में धीरे धीरे इनका समुदाय वर्चस्व बढ़ता गया और इन लोगों ने एक आर्मी बना ली जिसको लिट्टे प्रभाकरण नाम का एक व्यक्ति था संचालित करता था। ये बाद में आर्मी के बाद में हवाई सेवाओं का भी संचालन इन्होंने शुरू कर दिया था और वहाँ पे मनमानी करने लग गए थे श्रीलंका के लोगों के साथ में। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय 1991 में, और उन्होंने एक शांति सेना भेजी थी कि वहाँ पे शांति स्थापित की जाए। लेकिन ये तमिल लोग जो तमिलनाडु से गए थे श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप में, इन्होंने अगेंस्ट समझा कि प्रधानमंत्री भारत के हैं, वो हमारे अगेंस्ट में सेना भेज दी और ऐसा हुआ कि 1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक मानव बम के द्वारा हत्या कर दी गई और उसके 2 साल बाद में ही वहाँ के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई। तो 2009 में ये लिट्टे था, ये बिल्कुल समाप्त हो गया और 2009 में जितने भी तमिल लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 40,000 लोग बताए जा रहे हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए। उन्हीं की याद में एक स्टेचू बना है जिसका नाम मुलिकल है। इस मुलिकल को तोड़ दिया गया है वर्तमान में, जो जाफना यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो इसी के कारण से चर्चा में है। ये लोग जो तमिल लोग हैं जाफना प्रायद्वीप में, वह इसका विरोध कर रहे हैं और सिंहले वाले उनको दबा रहे हैं। इस बीच में ये जो तमिल लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं और ये जो सिंहले समुदाय के लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसीलिए चर्चा में है जाफना यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे इस स्टेचू को तोड़ दिया गया है और अभी अगले 2-3 महीने में तमिलनाडु में इलेक्शन है। तो इस मुद्दे को इसलिए गर्माहट मिली है कि तमिलनाडु में अभी इलेक्शन है, तो भारत समर्थन करेगा स्टेचू के लिए। तो इस तरीके से श्रीलंका का जाफना यूनिवर्सिटी अभी चर्चा में है। तो दोस्तों, ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें इस तरीके की न्यूज पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।